बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ग्रीन टी। आप इसे कहवा भी कह सकते हैं। अगर आप खाने के बाद 1 कप ये पीते हैं तो इंशाल्लाह आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इससे बिल्कुल सेट रहेगा। अगर आप रूटीन में जंक फूड या फास्ट फूड खाने के आदी हैं तो आपको दिन में 2 बार ये कहवा ज़रूर पीना चाहिए। अक्सर लोग ग्रीन टी सिर्फ इस वजह से नहीं पीते हैं कि इसका टेस्ट उन्हें अच्छा नहीं लगता है, राइट? लेकिन इंशाल्लाह इस कहवे का टेस्ट भी आपको अच्छा लगेगा और एक दफ़ा जब आप पियेंगे तो इसके रिजल्ट से हैरान होके आप इसे अपने रूटीन का हिस्सा बना लेंगे। किचन में मौजूद अशिया से ही हम इसे रेडी करेंगे। जैसे जैसे मैं चीज़ें ऐड करूँगी आपको उसके बेनिफिट्स भी इंशाल्लाह साथ साथ बताती जाऊँगी, ठीक है? तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे हम अपने पैन में सबसे पहले ऐड करेंगे पानी और कोशिश करें जो पानी आप कहवे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो खारा नहीं होना चाहिए। मीठा पानी इस्तेमाल करें या फिर फ़िल्टर वाटर ले लें, ठीक है? अब जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू होगा हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे मैं अदरक ऐड करूँगी। अदरक को हमने छील के इसके छोटे छोटे स्लाइसिस बना लेने, उसके बाद इसमें ऐड करना है। आप चाहें तो इसे कूट के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ, जो कि हमारे मैदे की कमज़ोरी को दूर करता है और हाजमे को बिल्कुल सेट करता है। इसके अलावा अजवाइन की 1/4 चम्मच मैंने इसमें ऐड की है। अजवाइन को पेट के गैस के लिए बहुत अच्छा इलाज माना जाता है। इसके अलावा इसमें पुदीना ऐड करेंगे जो कि हाजमे के लिए बहुत ही अक्सीर साबित होता है। मैदे और जिगर की गर्मी को भी दूर करता है और हाजमे के निज़ाम को बिल्कुल सेट रखता है। अब इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए हम इसमें कोई सी भी ग्रीन टी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लेमन ग्रास के चंद पत्ते ही लिए हैं। इसमें जैस्मीन ग्रीन टी का भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। एक और बात, अगर आप ग्रीन टी के भर भर की चम्मच किसी भी कहवे में ऐड करते हैं तो वो जिस्म में खुश्की पैदा करने का बायस बनता है। इसलिए जब भी आप ग्रीन टी बनाएं उसके चंद पत्ते ही उसमें ऐड किया करें, ठीक है? अब हमने इसे कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से उबाल आने देना है। जैसा कि आप जानते हैं कि अदरक को हीलिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये नेचुरल एंटीबायोटिक भी है। हाजमे के लिए ये बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन अगर आपने इसे छील के इस्तेमाल नहीं किया तो ये गैस ट्रबल का बायस बन सकती है। तो जब भी आपने इसे इस्तेमाल करना है इसका छिलका आपने ज़रूर उतार लेना है। तो 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम इसे बॉयल करेंगे। उसके बाद चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसे दम पे ही रहने देंगे। उसके बाद अपने किसी भी पसंदीदा कप में हम इसे छान लेंगे। जी बिल्कुल, पसंदीदा कप भी इसी रेसिपी का हिस्सा है। असल में क्या होता है, अगर चीज़ अच्छी हो लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो तो उसे खाने या पीने का मज़ा ही नहीं आता है। जब इसमें से धुआं थोड़ा सा निकल जाए तो हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। इससे इसके फ्लेवर में भी इजाफा होगा। इसके अलावा लीमू हाजमे के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाएगा। वैसे तो 1 कप में इसके 2 से 3 ड्रॉप्स ही बहुत होते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ज़्यादा लीमू इसमें पसंद करते हैं, इसलिए मैंने हाफ़ लीमू इसमें ऐड किया है, ठीक है? अब बेहतर तो यही है कि आप इसे विदाउट शुगर इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप इसे नहीं पी सकते हैं विदाउट शुगर तो आपने इसमें शहद ऐड करना है। सफ़ेद चीनी आपने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है, ठीक है? अगर आप किसी भी रीज़न से शहद इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आपने इसे उबालते हुए इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड कर देना है। उससे भी इसके टेस्ट में भी इजाफा होता है और इसकी क्वालिटीज़ मज़ीद बढ़ जाती हैं। मैंने क्योंकि वीडियो का काम ख़त्म करना था इसलिए लेमन और हनी मैंने इसमें जल्दी ऐड कर दिया है, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप इसका धुआं निकलने दें और उसके बाद इसमें लेमन और हनी ऐड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी में जब आप लेमन और हनी ऐड करते हैं तो उसकी क्वालिटीज़ जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। और वैसे भी खाने के बाद बहुत ज़्यादा गरम गरम कहवा पीना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मल करके पीना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्म अशिया भी हमारे पेट में गैस का बायस बनती हैं। इसको सर्व करते हुए आप इसमें लेमन स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने उसके सीड रिमूव कर देने और उसके बाद उसमें ऐड करना है। तो अगर आपने खाने को जल्दी से डाइजेस्ट करना है, मोटापे से दूर रहना है तो इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। वैसे भी अब रमज़ान की आमद है, इंशाल्लाह अगर आप इसे इफ्तारी के बाद पिएंगे तो खाना बहुत जल्दी से हज़म हो जाएगा और आप तसल्ली के साथ सहरी के लिए रेडी होंगे। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।